गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो शुरू करते हैं। आपकी जो पेपर 1 है, स्टैट्स है, सेमेस्टर 3, ठीक है, उसका ये सिलेबस है। तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ यूनिट 1 पहले, पर इससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस में है क्या। मतलब सिलेबस में 4 यूनिट हैं, उसमें जो यूनिट 1 है उसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि मतलब पढ़ाऊँगी तो मैं आपको सारे ही, पर ये होता है ना कि इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से क्या है, जिसमें आपके क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के वो। तो ये जो यूनिट 1 है, आपकी ये जो यूनिट 1 है, इसमें सबसे पहले क्वेश्चंस आते हैं। ये जो पहले जो क्वेश्चंस आते हैं, इसमें शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पहले आपके, जो एस्टिमेशन पे, मतलब एस्टिमेशन होता क्या है, कैसे होता है, इसकी स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, जो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस क्या होता है, ये सब इन सब के क्वेश्चंस आते हैं। और फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एस्टिमेटर, इस पे आपके जो 4 होते हैं, पहला तो होता है, इसके जो होते हैं 4 होते हैं गुड एस्टिमेटर: अनबाइस्ड, कंसिस्टेंसी, सफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी। ओके, तो इन पे जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, अनबाइस्ड पे आता है कि अनबाइस्ड है या नहीं है, सब कंसिस्टेंसी पे आता है कि है या फिर नहीं है। तो इनके क्वेश्चंस आते हैं 8-8, 7-7 नंबर के। उसके बाद आपका इस यूनिट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो ये है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड प्रॉपर्टी ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर विद प्रूफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपका क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद जो मिनिमम चाई स्क्वायर है, ये एक टॉपिक है छोटा सा, मेथड ऑफ मिनिमम चाई स्क्वायर, लेकिन इसमें आपको कुछ मतलब 1-2 क्वेश्चन मैं करा दूँगी, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक बिल्कुल नहीं है। और फिर उसके बाद मेथड्स ऑफ लीस्ट स्क्वायर, मेथड्स ऑफ मोमेंट, ये सारे के सारे एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन करने लायक है। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, अनबाइस्ड, कंसिस्टेंसी, सफिशिएंसी, एफिशिएंसी एंड जो लाइक्लीहुड मैक्सिमम, ये सब फाइंड करना है इस यूनिट में। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है आपका। ओके, सेकेंड यूनिट में हम लोग आते हैं। ये सेकेंड यूनिट आपकी दो हिस्से में डिवाइड हो जाती है। पहला है हाइपोथेसिस, ओके, हाइपोथेसिस, और दूसरा है क्रैमर-राव इनइक्वालिटी, क्रैमर-राव इनइक्वालिटी। ओके, तो इसमें आपका पहले 15 नंबर में क्वेश्चन आता है क्रैमर-राव इनइक्वालिटी को प्रूफ करना, एंड इस पे जो एक क्वेश्चन आता है वो हो जाता है 15 मार्क्स का, ये दोनों ऐड करके आता है। ओके, और दूसरा आता है आपका 5 या 8 नंबर में ये लिखना, जो आपका स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, इन सब को मिला के आपको मतलब एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि हाइपोथेसिस फर्स्ट टाइप, हाइपोथेसिस सेकंड टाइप, हाइपोथेसिस क्या होती हैं ये, और फिर इसमें आपको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और ट्रू हाइपोथेसिस, ये सब डिफाइन करना होता है। इन टाइप में एक क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन आता है आपको मोस्ट पावरफुल अनबाइस्ड टेस्ट, इस पे एक क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स के, ठीक है। तो ये आ गया, ये इसमें आपको ये इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप क्रैमर-राव इनइक्वालिटी और इसका एक क्वेश्चन इस पे डिस्कस कर लेते हैं तो इसका एक क्वेश्चन आता है, और के ऑप्शन में यहाँ पे आता है एक इसका। ओके, थर्ड, जो आपकी जो थर्ड यूनिट है, इसमें डायमंड-पियर्सन लेमा का एक एप्लीकेशन भी आता है। इस पर क्वेश्चन आते हैं और इसका एक प्रूफ होता है, ठीक है। 4-5 पन्नों का प्रूफ है वो आता है, और एक एप्लीकेशन आता है इसका। तो एक पार्ट इसका ये सेक्शन में डिवाइड हो जाता है, और दूसरा जो है ये टेस्ट बेस्ड ऑन FTT एंड चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ये दूसरा पार्ट है इसका, इस यूनिट का ये सेकेंड पार्ट है। तो पर जो ये यूनिट है ये सबसे वास्ट है, क्योंकि इसमें इतने सारे जो टेस्ट हैं ये आपको देखने पड़ेंगे, और ये टेस्ट हर एक, जो टी टेस्ट है आपको लग रहा है बहुत ईजी होगा, बट ये टी टेस्ट है, इसमें ही बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद आपकी आती है यूनिट 4। इसमें यूनिट 4 में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। इसमें आपके जो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, इंटरवल एस्टिमेशन, पाइवोटल क्वांटिटी, इन सब पे आते हैं। और आप पे और कंसेप्ट ऑफ बेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं। और फिर लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट एंड देयर रिडक्शन टू स्टैंडर्ड टेस्ट, ये इस पे आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं। ओके, कॉन्फिडेंस इंटरवल भी इम्पॉर्टेंट है। पर हाँ, ये सब सुन के आपको ज़रूर लग रहा होगा कि ये मतलब स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, या फिर आपको आपके सीनियर्स ने बताया होगा कि स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सबको ही पता है कि स्टैटिस्टिकल स्टैट्स में मतलब हम नए आए हैं, बट डिस्ट्रीब्यूशंस और ये सब बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, सब कुछ करा जा सकता है। पर वही है ना कि अगर हम लोग कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे, थोड़ा तो वो हो जाता है। मतलब अगर आप करना चाहें तो ऑफकोर्स हो जाएगा। पर हाँ, मैं
मैं आपको सही से पढ़ाऊँगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। बट ये है कि हाँ, आपको खुद से क्वेश्चंस जो मैं दूँगी वो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप खुद से क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तो वो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाएंगे, आपसे एग्ज़ाम्स में भी नहीं हो पाएंगे। और जो ये मैं डायमंड लेमा, ये जो इनके प्रूफ्स बताऊँगी, इनको आपको कम से कम 4 या 5 बार लिखना पड़ेगा खुद कॉपी पे, तब कहीं जाके आपको वो दिमाग में सेट होगा और आप उतनी ही स्पीड से अपने एग्ज़ाम्स में लिख पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स में टाइम की कमी होती है आपके पास। अगर आपको पता हो तो एग्ज़ाम्स में टाइम की ऑफकोर्स कमी पड़ जाएगी। तो आपको मतलब बिल्कुल रटे होने चाहिए प्रूफ कि हाँ आया तो लिख दिया फटाफट।